हम आपकी दादी सा हैं। और इस लड़की ने जो गलती की है उसकी सजा इसको मिलेगी। आप चाहे वीरगढ़ के राजा हैं, पर रिश्ते में हमसे बहुत छोटे, तो हमें आपसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बुआ बता दीजिए इनको, जिस लड़की के साथ ये अन्याय करने जा रही हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही थी इनका आशीर्वाद पाने के लिए। जिन बड़ों को मेहनत गलतियां लगती है, उनकी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं। जिस मेहनत पर इतनी बड़ी गलतियों का दाग लगा हो, हमारी नजर में उस मेहनत का कोई मोल नहीं। हमारे जमाने में सास से जुबान लड़ाने पर जुबान खींच ली जाती थी। हम तो सिर्फ बाल काट रहे हैं, जो कि वापस आ जाएंगे। पर इस लड़की को हमेशा याद रहेगा कि खाना बनाते वक्त बाल बंधे हुए होने चाहिए। वो हम आप समझाइए। शांत। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इस लड़की के लिए क्यों? परंपरा और नियमों को लेकर मासा सख्त है, ये बात तो हम सब जानते हैं। रही बात रिमझिम की, तो उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद राजी हुई इस शर्त के लिए। उसने हामी भरी परीक्षा देने के लिए। अब इस परीक्षा का जो भी अंजाम है, वो तो उसे भुगतना पड़ेगा ही ना। हमें नहीं लगता है कि हमारा इसमें कुछ भी बोलना सही है, और आपको भी चुप ही रहना चाहिए। लेकिन बुआ आप देख समीर, मैं इस सजा के लिए तैयार हूँ। क्या? गलती से भी नहीं समझे। मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। अपनी शर्ट काट लो, लेकिन मेरे बाल नहीं काटने। हाय प्रताप साहब, लगता है अब दादी और पोते के बीच महाभारत छिड़ने वाली है। एंजॉय करिए। समीर बनना। समीर बनना। हाथ हटाइए। हाथ हटाइए। हमारी नजर में कायदा कानून के सामने किसी के खून की भी कोई कीमत नहीं, आपकी भी नहीं। कि हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दादी साहब, प्लीज बस मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। समीर, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपकी वजह से ना मेरी मुसीबतें और बढ़ रही हैं। जैसे कि हम नहीं जानते तुम्हारे लिए तुम्हारे बाल कितने ज्यादा जरूरी हैं। कोई ऐसी औरत दिखा दो जिससे की गलती नहीं हुई होगी। खुद दादी सास से हुई होगी ये गलती। समीर, वो हमसे बड़े हैं, उनकी गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझना है। हम सब जानते हैं कि दादी साहब भगवान को कितना मानती है, और मैंने उनका दिल दुखाया। और अगर उन्हें मेरे बाल काटने से शांति मिलती है तो कोई बात नहीं, ठीक है वो मेरे लिए, क्योंकि वो इस घर में मेहमान की तरह आई है। उनका खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन्हें और दुख दूँ। मेरी वजह से वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। और बालों का क्या है, वो तो वापस आ जाएंगे। ट्रस्ट मी सब, मेरे लिए दादी सास से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बाल नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, बट प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कटवाओ फिर अपने बाल।
समीर अब नहीं आएंगे। आप शुरू कर सकते हैं। हम वीरगढ़ के राजा शाह हैं और आज इस महल में हमारी बात टाली गई, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो किसी के भी हाथों से हो सकती है। हमारी पत्नी रिमझिम को जल्लादों की तरह सजा दी जा रही है और ये एक नाइंसाफी है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नाइंसाफी नहीं। आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। वरना बस होश में तो है आप। ये क्या कह रहे हैं? राजा शाह हैं आप वीरगढ़ के। अपना सर मुंडवा के घूमेंगे वीरगढ़ में आप? क्यों? इसके लिए आप जानते भी हैं आपका सर मुंडवा के घूमने का मतलब क्या है? क्या सोचेगी प्रजा कि वीरगढ़ में कोई आपत्ति आए है? ये बात किसी लड़की के नहीं इंसाफ की है, ये सोचेगी प्रजा। ये हमें दीजिए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? दीजिए हमें। छोड़िए इसे। समीर, वरना आप क्यों मुंडवाएंगे अपना सर? सर तब मुंडवाया जाता है जब माँ बाप सर पे नहीं होते। तो हमारे माँ बाप है ही कहाँ? आज जो हमारी पत्नी के बाल काट रही है उन्होंने तो हमसे सब कुछ छीन लिया था ना। मोहिनी, बता दो इन्हें कि हम अभी जिंदा हैं और इनके पिता मासा, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। ठाकुर जी को भूख लगा दिया है हमने, आप कुछ खा लीजिए। वो लड़की ऐसी ही है। हम जानते थे कि वो रिमझिम कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, पर आप उस लड़की रिमझिम की वजह से भूखा मत रहिए। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। तुमने हमें कहा था कि समीर पन्ना रिमझिम से प्यार नहीं करते। अभी नीचे जो हुआ
वो प्यार नहीं था क्या? अरे हमारी हर बात काटते रहे समीर, उसके लिए। खुद का सिर मुंडवाने के लिए तैयार हो गए, उसके लिए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है, अगर आगे से तुमने कोई गलती की और तुम्हारे बाल कट गए तो दूसरी दुनिया की आई हुई एलियन लगोगी, समझी? वैसे इतनी खूंखार लगती हो बिना बालों के, अगर हम तुम्हें देख लेंगे तो हमारा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। थैंक यू। वैसे हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, हमें भी तुम्हारे बाल पसंद है तो हमने हमारे लिए किया। नहीं, वो प्यार नहीं करते वो उस रिमझिम से। हम जानते हैं, हमने बहुत बार उनसे खुद पूछा है ये सवाल, पर उन्होंने हमेशा इनकार किया इस बात से। वो लड़की बहुत चालाक है मासा, हम जानते हैं उस लड़की को। आपने देखा नहीं नीचे क्या किया उसने, कैसे हमारे लाडले का हाथ पकड़कर उन्हें ले गई सबके सामने से। न जाने क्या पट्टी पढ़ाई होगी उसने, कुछ तो कहा ही होगा ना। वो ऐसे ही करती है, हमेशा उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसा लेती है, अच्छा बनने का नाटक करती है, पत्नी बनके घूम रही है हमारे लाडले की, बेचारी बन जाती है उनके सामने। और इसीलिए तो उन्होंने उस रिमझिम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। बस वो उस लड़की रिमझिम के रक्षक बने बैठे हैं, उनकी जिद है, बस प्यार नहीं है मासा। हम जानते हैं अपने लाडले को। लड़की हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है, हमारे लाडले को भी। उसे बस ये राजगद्दी चाहिए, राजघराना चाहिए, यहाँ की सुख सुविधाएं चाहिए, बस महल पे राज करना है और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते हैं मासा वो हमसे हमारा लाडला छीने। कुछ कीजिए प्लीज। मोहिनी, उस लड़की को पता नहीं है कि उसका वास्ता किससे पड़ा है, किससे टकराई है, वो जानती नहीं है। समीर, आपके और दादी साहब के बीच में क्या हुआ? मैंने देखा आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में? मत करो रिमझिम उन सब चीजों के बारे में बात। पहले इनको गुस्सा शांत करना होगा। गुस्से में ये खुद का ही नुकसान कर लेते हैं और इनके गुस्से की वजह से कहीं दादी साहब और इनका रिश्ता और खराब ना हो जाए। वैसे आपको मेरे बाल पसंद है क्या? नहीं हमें तुम्हारे बाल पसंद। पर अभी तो आपने कहा कि आपको मेरे बाल पसंद है। सरकास्टिकली बोला था, मजाक था एक। अच्छा, मजाक था तो ठीक है, फिर मैं अपने बाल काट लेती हूँ, इससे पहले कि कोई और काटे। नहीं हो गया। अच्छा सुनो, मजाक छोड़ो। आज रात 11 बजे हमने कोरियोग्राफर को बुलाया मिस्टर एंड मिसेस कंपटीशन के लिए, तो जब हम प्रैक्टिस के लिए बुलाएं तो टाइम पर आ जाना, ठीक है? एलियन कहीं की खड़ूस।
क्या टाइम हो गया। अरे चंचल रानी, अरे उठ जा। अरे अलार्म नहीं बजा पर खतरे की घंटी जरूर बज रही है, टन 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 टन। अरे उठ जा, मेरी माँ 4 बजे उठती, माँ सब पूजा कर लेती है। 6 बज गए हैं, अब तेरे हाथ की चाय मांगेंगी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्या प्रताप साहब, इतनी जल्दी ना सिर्फ भूत और चुड़ैलें उठती हैं। हमें सोने दीजिए, हमारी ब्यूटी स्लीप मत खराब करिए। चंचल, 10 मिनट में नहा धो के बाहर आ जाओ, वरना पूरा दिन भूखा रखेंगे हम तुम्हें। जी सासू माँ। ये औरत ना बहुत का नाम लेते ही ना, देखो पिशाचनी आ गई। हम आपको बता रहे हैं, और पक्का ना पिछले जन्म में जलाती, हमारी तो जान निकाल कर रहेगी। ये रिमझिम का कमरा कितना साफ है। रिमझिम के कमरे से क्या चुरा रही है? छोड़। कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? जानती नहीं हो हम कौन है? छोड़ो। कैसे जानते हैं? तुम छोड़ो, ये छोड़ो। ये डब्बा मेरी रिमझिम का। अरे छोड़िए। नहीं रिमझिम बासी, ये क्या कर रही है बासी? छोड़िए इसे। ये बासी डब्बा चुरा रही थी। बासी ये दादी से है और ये डब्बा इन्हीं का ही है। माफ कीजिएगा दादी साहब, वो मेरी मासी ना मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सुनंदा है ना ये? क्या हुआ इसे? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है क्या? नहीं 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 दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मासी तो बहुत समझदार है। समझदार तो होगी ही, तभी तो मेरी बेटी का घर बर्बाद किया इसने। नहीं दादी साहब, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है वो सब छोड़ो, ये हमारे सामने दोबारा नहीं आने चाहिए, वरना इसे महल का दरवाजा दिखाते हमें वक्त नहीं लगेगा। जी दिया, इधर आना। मासी को उनके कमरे में ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी रिमझिम, मुझे तेरे साथ रहना है। मासी प्लीज। चलिए हमारे साथ, हम ना आपको बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। बड़ी वाली चॉकलेट? हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। ये तो वही लड्डू है जो हम बना के लाए थे। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये फिकवा दिए थे ना हमने। जी दादी साहब, ये मैंने समीर के लिए रखे थे, सोचा कि उन्हें किसी दिन खिला देती। माँ के हाथ के लड्डू हैं, ऐसे कैसे फेंक सकती थी मैं इसे? सचमुच आपने इसीलिए संभाल कर रखे थे? जी जी दादी साहब, माँ के हाथों के लड्डू का क्या मोल होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है तो आप एक काम कीजिए, अभी ले जाके समीर को खिलाओ। हाँ, और सुनो, अगर तुम इस मकसद में कामयाब हुई तो तुम्हारे लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है वो खत्म तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। पर दादी साहब अभी? हाँ अभी तो तुमने कहा कि समीर बन्ना को खिलाने के लिए रखे हैं और तुम माँ के हाथ के बने लड्डुओं का मोल अच्छी तरह समझती हो। लेके जाओ ना अभी। जी जाओ ना। जी जी। हाय सा, ये देखो हमने अपने हाथों से हलवा बनाया पहली बार। टेस्ट करके बताओ कैसा बना? दिया। आप जानती ना, हम मीठे में कुछ नहीं खाएंगे, सॉरी। नहीं, आपको खाना पड़ेगा। हमने इतने प्यार से बनाया और आपके लिए हमसे ज्यादा आपकी डाइट इम्पोर्टेंट है। नहीं, थोड़ा डाइट के मामले में क्या है ना, हम खुद के भी नहीं सुनते। कोई हमारी मर्जी के बिना हमें कुछ नहीं खिला सकता। हम जानते हैं हमने बहुत प्यार से बनाया, बट सॉरी थोड़ा सा प्लीज। सॉरी भैया, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइट चीट करेंगे तो पक्का।
और तुम ये लड्डू खिलाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना हमें। आज क्या हो रहा है, तुम हलवा खिला रही हो, तुम लड्डू खिला रहे हो। कैसे खिलाऊं समीर को दादी सा के हाथों से बने लड्डू? तो रिमझिम ने कहा कि वो समीर को हमारे बनाए लड्डू खिला के मानेगी। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो मानना पड़ेगा, लड़की में बात है। ये लड़की रिमझिम बहुत जिद्दी है। जब जिद पे उतर आती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। लेकिन हम इसे मासा का दिल जीतने नहीं दे सकते। हम आते हैं, थोड़ा सा काम है। आते हैं मासा। मैं ना यहाँ पर आपको लड्डू खिलाने के लिए नहीं आई, गेम खेलने के लिए आई। गेम खेलने की? तुम्हें हमारी और अभी की एज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता? अब तुम्हारे साथ बैठ के हम सिली गेम्स खेलने की काम करें? वैसे आपने सही कहा, आप अभी की एज की तो ना बिल्कुल नहीं। जितने बोरिंग आप है ना, उतने तो कोई बुढ़े ही हो सकते हैं। बेचारे वीरगढ़ के राजा सा जवानी में बुढ़ापा आ गया। सो सैड। चलो दिया, हम चलकर गेम खेलते हैं। हाँ। है ना? मुझे लगता है ना राजा सा के बूढ़े दिल में ना शायद हारने का डर बैठ गया है ना। ओह माय गॉड, तुम ना एकदम सही कह रही हो। वैसे भी भाई साहब तो जेनजी लगते ही नहीं है हमारी तरह, और इनकी ट्यूनिंग तो प्रताप मामा सा की एज के लोगों से ज्यादा बनती है। सही बात है। और हम जेनजी, हम डरते थोड़ी ना है हारने से। तुम लोगों के ऊपर कभी काम का प्रेशर आएगा ना तो रियलाइज होगा। और वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। गेम ऑन, बताओ क्या गेम है तुम्हारा? ठीक है, ये बतख, वेरी नाइस। और ये क्या है? ये 4 पैन है। बिल्कुल सही। वैसे जब आप खेलने पे आते हो ना तो अच्छा खेलते हो। थैंक यू, आगे चलो। अभी बताओ। अब तो हमें लड्डू खिला नहीं सकती, तो लड्डू दिखा रही हूँ। 2 लड्डू है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। 2 लड्डू। आओ। आपने ही तो कहा था 2 लड्डू, तो दे दिए। अरे वाह भाई वाह, वाह रिमझिम, फाइनली राजा सा को मासा के हाथ के बड़े लड्डू खिलाई दिए। आखिर मासा के दिल में जगह बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, खाओ खाओ खाओ। इसका मतलब तुमने हमें लड्डू झूठ बोलकर खिलाए, क्यों? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मासा ने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और घी नहीं डाला, बल्कि उनका प्यार भी है इसके अंदर। जब हमने तुम्हें मना कर दिया रिमझिम कि हमारे और दादी के बीच में इंटरफेरेंस मत करो, अपनी टांग हर चीज में अड़ाना जरूरी है क्या रिमझिम? समीर, क्योंकि दादी साहब से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ये लड्डू बहुत प्यार से बनाए थे, उनका बहुत मन था। दादी ने भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने बोल के भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? भाई साहब, समीर भाई साहब। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।